वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोलिंग पिस्टन। मैं आपका अपना नेबरहुड पिस्टन एट लकी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मारुति सुजुकी के बारे में। सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में एक नई एंट्री, द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। नाउ एज यू गाइस नो कि अपकमिंग ब्रेजा के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लीक हो चुकी हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कंपाइलेशन बना देता हूं जिसमें हम देखेंगे कि क्या सारे नए फीचर्स आ रहे हैं, सेफ्टी इंप्रूव हुई है कि नहीं, एंड क्या टाटा नेक्सॉन को न्यू ब्रेजा से खतरा है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अनटिल अनलेस आप लोग किसी केव में रह रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ब्रेजा 2022 बहुत ही जल्द मार्केट को हिट करने वाली है, बिकॉज ऑन 30th of June मारुति सुजुकी न्यू ब्रेजा 2022 को मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बट इन केस अगर आप एक केव में रह भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सो इट डजंट मेक सेंस, डज इट? सो कमिंग टू द मेजर चेंजेस, और सबसे बड़ा और सबसे मेजर चेंज ये है कि अब उसका नाम बदल चुका है। पहले इट यूज्ड टू बी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी नोन एज मारुति सुजुकी ब्रेजा। क्या कह रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है कि उसके नाम में विटारा भी था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप लोगों को पहले पता था कि उसके नाम में विटारा आता था, एंड आपका क्या ख्याल है, क्या न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा सेगमेंट लीडर बन पाएगी या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स डिस्कस। नाउ कमिंग बैक टू द ब्रेजा, न्यू टेल लैंप्स के बीच में प्रॉपर बड़े बड़े अक्षरों में आप ब्रेजा लिखा हुआ देख सकते हो। तो सबसे पहले एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रंट फेशिया से देखेंगे तो इस कार का पूरा फ्रंट प्रोफाइल चेंज हो चुका है। आपको मिल रहा है न्यू बम्पर, न्यू फ्रंट ग्रिल एंड न्यू हेडलैम्प। तो जो न्यू हेडलैम्प असेंबली है वो पहले से ज्यादा नैरो हो चुकी है, इवन दो उसके अंदर अभी भी ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप है। तो बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और जैसे ही आप मॉडल अपग्रेड करते जाओगे आपको एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, हेडलैम्प्स को इस बार मारुति ने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रंट ग्रिल के साथ इंटीग्रेट किया है, जैसा कि हम लोग इस टीवी कमर्शियल शूट के स्पाई शॉट से देख सकते हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार आपको कंटिन्यूअस डीआरएल नहीं मिलेगा, आपको दो सेपरेट डीआरएल्स मिलेंगे, एक थोड़ा सा लंबा है, एक थोड़ा सा छोटा है। बट लास्ट टाइम की तरह ही इस बार भी डीआरएल्स विल आल्सो एक्ट एज इंडिकेटर्स। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हेडलाइट असेंबली ऑलरेडी करोल बाग मार्केट में अवेलेबल है एंड आई हैव नो आइडिया कि हाउ डू दे डू इट। अगर आप लोगों को पता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, आपको बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो मिल रहा है और साइड में दो क्रोम इंसर्ट्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हेडलैम्प्स के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। मूविंग टू द फ्रंट बम्पर, पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीटली न्यू है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीस चेंजेस अब न्यू ब्रेजा की प्रोफाइल पहले जैसी फ्लैट नहीं लगती, ब्लॉकी नहीं लगती, अब थोड़ी सी ज्यादा कर्वेशियस हो चुकी है एंड दैट्स व्हाई न्यू ब्रेजा काफी ज्यादा इवॉल्व लग रही है एंड होपफुली ये फ्रंट प्रोफाइल रियल लाइफ में और ज्यादा बेटर लगे। एंड नाउ इफ वी मूव टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जो पुरानी ब्रेजा का सिलुएट है वो पूरा का पूरा रिटेन किया गया है सो दैट एनीबॉडी एक ही झलक में पहचान जाए कि ये ब्रेजा ही है। बट इफ वी टॉक अबाउट द चेंजेस, तो आपको न्यू 16 इंच डायमंड कट अलॉय रिम्स मिलते हैं ड्यूल टोन कलर स्कीम के साथ में न्यू ब्लैक कलर्ड बॉडी क्लैडिंग्स मिलती है जो कि बेसिकली सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में इसलिए यूज की जाती है ताकि कंपनीज ये दिखा सके कि ये कार ऑफ रोड वर्दी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पे प्लीज डोंट माइंड इट बट दे हैव ओवरडन इट। एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस ब्रेजा, ड्यूल टोन कलर स्कीम अभी भी रिटेन की गई है। एंड इफ यू नोटिस तो आउटगोइंग मॉडल में जो रूफ रेल्स थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, हालांकि न्यू अपकमिंग ब्रेजा में जो रूफ रेल्स है वो पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं एंड शायद उनका डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। एंड नाउ इफ यू मूव टू द रेयर प्रोफाइल, तो आपको रेयर में स्पॉइलर मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, रेयर वाइपर मिल रहा है जो कि कहीं ना कहीं आउटगोइंग मॉडल जैसा ही है। लेकिन अगर चेंजेस पे ध्यान दिया जाए तो आपको न्यूली डिजाइन टेल लाइट्स मिल रही है, जिसमें मारुति ने वाई शेप्ड स्कीम को कंटिन्यू करते हुए टेल लैंप्स को भी वाई शेप्ड रखने की कोशिश की है। इसके अलावा ब्रेजा की बैजिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। नाउ इससे पहले कि आप लोग इन फोटोज को देखकर ये बोलो कि लकी इन फोटोज में ये कार बहुत ही ज्यादा अनप्रोपोर्शनेट लग रही है, हम तो नहीं खरीदने वाले। तो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि इन फोटोज को अल्ट्रा वाइड लेंस के थ्रू लिया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। रियल कार ऐसी अनप्रोपोर्शनेट नहीं लग रही है, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग जो कि वो बहुत बड़े बड़े बॉडी क्लैडिंग्स दे दिए गए हैं। उनके अलावा इन बॉडी क्लैडिंग्स के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा मानना ये है कि ये बहुत ज्यादा ओवरडन है। एंड विद ऑल दीस थिंग्स सेड, लेट्स मूव टू द इंटीरियर। तो जैसे ही आप कार में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा न्यूली डिजाइंड एंड लेड आउट डैशबोर्ड। और यहाँ पे सबसे नोटिसेबल बात यह है कि इस डैशबोर्ड में और रिसेंटली लॉन्च 2022 बलेनो की डैशबोर्ड में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, जिसका मतलब होता है कि मारुति ने अपने पार्ट में से बहुत सारी चीजें शेयर की है। अब अगर आप पुरानी ब्रेजा और न्यू ब्रेजा का डैशबोर्ड लेआउट को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। एंड न्यू ब्रेजा का जो डैशबोर्ड लेआउट है वो काफी ज्यादा प्रीमियम, काफी ज्यादा अप मार्केट लग रहा है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, एटलीस्ट फोटोज में तो। एंड कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, लास्ट टाइम आपको डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, हाउएवर इस बार आपको फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और उसके साथ प्रीमियम साउंड क्वालिटी स्पीकर्स। इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलने वाले फीचर्स के बारे में हम फीचर्स वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए सबसे जरूरी जानने वाली बात यह है कि आपको रियर सीट में भी एसी वेंट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद ब्लोअर स्पीड कंट्रोल। रेयर सीट्स में आपको आईएसओ फिक्स पॉइंट्स भी मिलेंगे फॉर योर चाइल्ड सीट्स एंड इसके साथ साथ जो कि वन ऑफ द बेस्ट एडिड फीचर है इंटीरियर्स में, वेंटिलेटेड सीट्स। यस, यू आर गोइंग टू गेट वेंटिलेटेड सीट्स इन द न्यू ब्रेजा 2022। अलॉन्ग विद दैट सुनने में ये भी आया है कि जो फेस लिफ्ट है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होने वाली है एंड उसका कारण है इसमें मिलने वाला न्यू 1.5 लीटर इंजन। तो ये वही सेम ड्राइव ट्रेन यूनिट है जो कि आपने अर्टिगा और एक्सेल 6 में देखी है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो टर्न आउट करेगा लगभग 101 ब्रेक हॉर्स पावर और 137 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब आप लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि यार ये पावर फिगर्स तो काफी कम है, बट माइंड इट कि सुजुकी की जो कार्स होती है वो काफी ज्यादा लाइट होती है
इन टर्म्स ऑफ वेट। सो गिवन द पावर फिगर्स, यस ये सुनने में कम लग रहे होंगे, लेकिन आई थिंक की कार पेपी होगी। अच्छा, ये सुजुकी का K15C इंजन है जो कि ड्यूल वेविटी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और हो सकता है कि इसमें एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करी जाए। सो विद ऑल दीज चेंजेस 20 किलोमीटर्स पर लीटर तक की माइलेज ये आपको दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज XL6 और अर्टिगा में भी माइलेज फिगर्स 20 किलोमीटर्स के आसपास ही हैं इन पेट्रोल। एंड व्हेन आई सेड इन पेट्रोल, दैट्स बिकॉज की ब्रेजा 2022 में मारुति CNG वेरिएंट भी अवेलेबल करेगा। अब वो इसके साथ ही लॉन्च होगा या फिर थोड़ी देरों बाद, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इट हैज बीन इंस्पायर्ड। और क्या आप लोगों को पता है कि नेक्सॉन भी CNG में बहुत जल्द आने वाली है, उसको भी स्पाई किया जा चुका है। सो कांटे की टक्कर हो सकती है दोनों के बीच में। अच्छा, गियर बॉक्स के टर्म्स में इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट का ऑप्शन होगा। तो गोन इज द 4 स्पीड स्ट्रेसमैटिक, जिसका मतलब ये होता है कि आपको पैडल शिफ्टर्स या फिर बोला जाए तो फ्लैपी पैडल गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स। तो न्यू ब्रेजा 2022 में आपको वही सारे फीचर अपग्रेड्स मिलने वाले हैं जो कि Baleno 2022 और XL6 2022 में हुए हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील अलॉन्ग विद ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स, ऑफ कोर्स पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के लिए, सेमी डिजिटल एंड सेमी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर ड्राइवर, वायरलेस ची चार्जिंग फॉर योर मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, यस यू हर्ड इट राइट, इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो ब्रेजा 2022 पहली ऐसी मारुति की कार होने वाली है जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। होपफुली अब आगे लॉन्च होने वाली और भी मारुति की गाड़ियों में हमें सनरूफ देखने को मिले। एंड टू बी ऑनेस्ट, सनरूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, बिकॉज टाटा नेक्सॉन जो कि इस टाइम पे मार्केट की लीडर बन के बैठी हुई है सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, उसमें सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। और टाटा नेक्सॉन सबसे अफोर्डेबल कार्स में से एक है जिसमें आप सनरूफ ऑप्ट कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है 5 सबसे अफोर्डेबल सनरूफ कार्स के बारे में, तो चेक इट आउट, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 9 इंच फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड एलेक्सा कनेक्टिविटी। इसके अलावा आपको ऑटो आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जाएगी, जिसके बारे में आई डोंट नो कि रियल लाइफ में वो वर्क करती भी है कि नहीं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत कमेंट्स हो गए इस बार, है ना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेफ्टी डिपार्टमेंट। एंड सेफ्टी के मामले में जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो मारुति सुजुकी ब्रेजा है वो काफी अच्छी और काफी सेफ कार है। ग्लोबल एनकैप में उसने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की थी, और वो कार हार्ट टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जो अपकमिंग ब्रेजा है वो ग्लोबल C मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि वी कैन एक्सपेक्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इन ग्लोबल एनकैप अगर मारुति अपनी कार को टेस्टिंग के लिए भेजती है तो। फर्दरमोर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा एंड ISOFIX पॉइंट्स फॉर योर चाइल्ड सीट। इसके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग 6 एयरबैग्स, जो कि अभी हाल फिलहाल ही गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सारी बातें हमें डिटेल में जानने को मिल जाएगी ऑन 30th जून, जब मारुति सुजुकी नई ब्रेजा 2022 को लॉन्च करेगी। सो सेव द डेट। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन, और अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना और वो नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना, ताकि हम लोग ऐसे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।